हेलो एवरीवन। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं डीप वाटर चैप्टर के मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन इंग्लिश क्लास 12। तो आइए शुरू करते हैं इस वीडियो को। सबसे पहला क्वेश्चन देखते हैं। एट द एंड ऑफ द एक्सपीरियंस डॉगलस फेल्ट, यानी जब डॉगलस पानी में डूब रहे थे तो जब वो पानी से बाहर निकलते हैं तो क्या फील करते हैं? आंसर है रिलीज्ड, यानी अपने आप को वो स्वतंत्र महसूस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, ऑल वी हैव टू फियर इज फियर इटसेल्फ, हु सेड दिस वर्ड्स, यानी ऑल वी हैव टू फियर इज फियर इटसेल्फ, ये कौन कह रहा है? आंसर है प्रेसिडेंट रूजवेल्ट। क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट डू यू थिंक यू कैन डू टू मी, दिस वर्ड्स वर स्पोकन बाय डॉगलस टू, यानी डॉगलस अपने आप से बात करता है कि व्हाट डू यू थिंक यू कैन डू टू मी, यानी वो डर से कहता है, ठीक है, कि आखिर में तुम मुझसे क्या कर सकते हो, ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा तुम मेरे साथ क्या कर सकते हो। तो आंसर है टू टेरर। किससे बातें कर रहा है? यानी डर से बातें कर रहा था, मतलब अपने आप से बातें कर रहा था। क्वेश्चन नंबर 4, व्हेन एवर टेरर स्ट्रक अगेन डॉगलस वुड स्टार्ट, यानी जब भी डॉगलस के दिल में, ठीक है, कुछ डर आ जाता था तो वो स्टार्ट कर देता था बात करना, ठीक है, टॉकिंग टू ईरर, यानी बात करना स्टार्ट कर देता था अपने डर से। क्वेश्चन नंबर 5, डॉगलस हैड टू रिपीट एक्सहेलिंग एंड इनहेलिंग एक्सरसाइज, यानी जो डॉगलस है वो पानी में तैरने के लिए प्रैक्टिस करने के लिए बेसिकली उसको एक्सहेलिंग और इनहेलिंग एक्सरसाइज करना पड़ता था। कितनी बार करना पड़ता था? 100 टाइम्स, यानी 100 बार। क्वेश्चन नंबर 6, ही प्रैक्टिस्ड इन द पूल, यानी वो कितनी बार प्रैक्टिस किया पूल में? 5 days a week, यानी एक सप्ताह में 5 दिन वो प्रैक्टिस करता था तैरना सीखने के लिए। आफ्टर बीइंग हंटेड बाय फियर फॉर मैनी ईयर्स डॉगलस डिसाइड टू लर्न टू स्विम, ही टुक द हेल्प ऑफ, यानी इसके बाद से वो काफ़ी डरता था, ठीक है, डॉगलस डरता था, तो इसके बाद से वो क्या सोचा, चलो मैं क्या कर लेता हूँ? आंसर है एन इंस्ट्रक्टर, यानी वो सोचता है कि चलो मैं एक ट्रेनर रख देता हूँ जिससे कि वो मुझे स्विमिंग करना सिखाएगा। क्वेश्चन नंबर 8, व्हेन ही रिकॉग्नाइज्ड कॉन्शियसनेस ही, यानी कब वो अपने आप को कॉन्शियसनेस से रिकॉग्नाइज किया? सुक एंड क्राइड एंड डिडंट ईट एनीथिंग। क्वेश्चन नंबर 9, डॉगलस वेंट डाउन टुवर्ड्स द बॉटम, ये जो डॉगलस है जब डूब रहा था तो कितनी बार वो जमीन पर लात मारता है? आंसर है 3 बार। क्वेश्चन नंबर 10, द वाटर इन द पूल हैड आ, जो वाटर था पूल में किस तरह का था? डर्टी येलो टिंस, ठीक है, मतलब येलो कलर का था, डर्टी था। क्वेश्चन नंबर 11, व्हेन डॉगलस ट्राई टू एल, जब डॉगलस चिल्लाना चाहा तो क्या हुआ? आंसर है नो साउंड कम आउट, यानी कोई भी साउंड बाहर नहीं आया पानी से। क्वेश्चन नंबर 12, द 9 feet सीम टू डॉगलस लाइक, जो 9 फीट की गहराई थी पूरी पुल की, लेकिन डॉगलस को क्या लग रही थी? 90 फीट, 90 फीट लग रही थी, क्योंकि वो डूब रहा था। क्वेश्चन नंबर 13, दो डॉगलस वॉज फ्राइटेंड ही वॉज नॉट, आंसर है आउट ऑफ हिज विट्स, यानी जो डॉगलस है वो डूब रहा था पानी में, लेकिन वो अपने समझने की जो क्षमता है या अपने बुद्धि को नहीं खोया। क्वेश्चन नंबर 14, डॉगलस कॉल्स हिम आ, अपने आप को जो डॉगलस है वो क्या कहता है? अ ब्यूटीफुली फिजिकल स्पेसिफिमैन बोलता है। क्वेश्चन नंबर 15, द मिस एडवेंचर एट YMCA पूल हैपेन व्हेन, यानी कब ये मिस एडवेंचर हैपेन हुआ YMCA पूल में? आंसर है ही वॉज एलोन, जब वो अकेला नहाने जा रहा था या जब नहाया। क्वेश्चन नंबर 16, द इंसिडेंट इन चाइल्डहुड हैड टेकन प्लेस एट द बीच इन, यानी जब कब डूब रहा था? यानी जो डॉगलस है वो बचपन में डूब रहा था, लेकिन कहाँ पर डूब रहा था? आंसर है कैलिफोर्निया में। क्वेश्चन नंबर 17, द पूल डेप्थ एट द डीप एंड इंड वाज, कितनी डेप्थ थी, कितनी गहराई थी पूल की? 9 फीट थी। क्वेश्चन नंबर 8, हिज मदर वार्नड हिम अगेंस्ट स्विमिंग इन द यकमा रिवर बिकॉज इट हैड, ठीक है, जो डॉगलस की मम्मी थी वो हमेशा मना करती है कि तुम कभी भी नहाने मत जाना, ठीक है,
क्यों मना करते थे? क्योंकि मैनी पीपल हैड ड्रॉन देयर, क्योंकि ढेर सारे लोग पहले से वहाँ डूब चुके थे। क्वेश्चन नंबर 19, द राइटर डिसाइडेड टू लर्न टू स्विम व्हेन ही वाज अबाउट, जो राइटर हैं, ठीक है, वो स्विमिंग सीखना चाहा जब वो पूरे 10 और 11 ईयर ओल्ड था, ठीक है। आंसर है जब वो 10 और 11 साल का था तब वो स्विमिंग सीखने के लिए अपने आप को प्रेरित किया। क्वेश्चन नंबर 20, विलियम डॉगलस वाज अ फ्रेंड एंड एडवाइज़र ऑफ, जो विलियम डॉगलस है वो फ्रेंड था, एडवाइज़र था, किसका था? प्रेसिडेंट रूजवेल्ट का। क्वेश्चन 21, वेयर वाज द लेक वेंटवर्थ, वेंटवर्थ क्या है? एक झील का नाम है। जो झील है वो कहाँ पे थी? आंसर है इन न्यू हैम्पशायर में थी। क्वेश्चन नंबर 22, हाउ डिड डॉगलस मेक श्योर दैट ही हैड कॉन्कर्ड द ओल्ड टेरर, यानी डॉगलस को कब लगा कि उसके अंदर से पूरी तरह से डूबने की जो डर है वो निकल चुकी है? आंसर है बाय स्विमिंग इनटू द लेक वेंटवर्थ, जब वो झील में वेंटवर्थ झील में तैर रहा था तब उसको लगा कि मेरी जितनी भी डर है वो निकल चुकी है अब। क्वेश्चन नंबर 23, वाई वॉज डॉगलस डिटरमाइंड टू गेट ओवर हिज फियर ऑफ वाटर, यानी डॉगलस ने ऐसा क्यों डिटरमाइन किया कि मैं ज़रूर अपने अंदर के डर को यानी पानी में डूबने के डर को ज़रूर निकालूंगा? आंसर है बी, बिकॉज ही वांटेड टू स्विम इन द वाटर ऑफ द कैस्केड, क्योंकि वो पानी में तैरना चाहता था। क्वेश्चन नंबर 24, वाई डिड डॉगलस हायर एन इंस्ट्रक्टर, जो डॉगलस है उसने एक ट्रेनर क्यों रखा स्विमिंग सीखने के लिए? आंसर है टू ओवरकम हिज फियर ऑफ वाटर एंड लर्न स्विमिंग, अपने डूबने का डर को बाहर निकालने के लिए और स्विमिंग सीखने के लिए उसने एक ट्रेनर को रखा। क्वेश्चन नंबर 25, वाई डिड डॉगलस हेट टू वॉक विथ बेयर लेग्स, जो डॉगलस है वो नंगे पाँव टहलने से क्यों डरता था पानी में? आंसर है बिकॉज ऑफ स्किनी लेग्स। क्वेश्चन नंबर 6, व्हाट वाज द इम्पैक्ट ऑफ द पूल इंसिडेंट, यानी पूल इंसिडेंट से क्या इम्पैक्ट पड़ा डॉगलस के ऊपर? आंसर है हाइड्रोफोबिया वाज रिवाइव्ड, मतलब कि उसके अंदर एक डर घुस गया था जो कि वो बाहर नहीं आ पा रहा था। क्वेश्चन 27, व्हाट डज डॉगलस डू टू सेव हिमसेल्फ इन द पूल, जब पूल में डॉगलस डूब रहा था तो अपने आप को बचाने के लिए उसने क्या किया? आंसर है यूज्ड हिज माइंड एंड पुश्ड हिमसेल्फ अप, वो अपने दिमाग को यूज किया और वो पानी के ऊपर आना चाहता था। क्वेश्चन नंबर 28, हाउ डिड द इंस्ट्रक्टर मेक डॉगलस अ गुड स्विमर, जो ट्रेनर था, ठीक है, डॉगलस का, उसको किस तरह से अच्छा तैराक बनाया? आंसर है विद द हेल्प ऑफ द रोप्स एंड बेल्ट्स। क्वेश्चन नंबर 29, हाउ डिड हिज एक्सपीरियंस अफेक्ट द ऑथर, यानी जो एक्सपीरियंस है किस तरह से अफेक्ट करता है ऑथर को? आंसर है बिकम हाइड्रोफोबिक। क्वेश्चन नंबर 30, what were the series of the emotions and fear that Douglas experienced when he was thrown into pool, मतलब कि जब जो डॉगलस था उसको पानी में फेंक दिया गया तो किस तरह का एक्सपीरियंस, ठीक है, फील कर रहा था? तो आंसर है मिक्स्ड फीलिंग ऑफ कॉन्फिडेंस एंड फियर, वो उसके पास कॉन्फिडेंस भी था और डर भी रहा था पानी में तैरने के लिए। क्वेश्चन 31, व्हाट वाज द फियर इन डॉगलस माइंड, डॉगलस के दिमाग में किस तरह की डर थी? आंसर है बीइंग ड्रोन, मतलब कि डूब जाने की, कहीं मैं डूब ना जाऊं, ये डर थे उसके अंदर। क्वेश्चन 32, व्हाट डज डीप वाटर सिग्निफाई, डीप वाटर क्या हमें दिखाता है? आंसर है फियर यानी डर। क्वेश्चन नंबर 33, व्हाट इज द थीम ऑफ द स्टोरी डीप वाटर, यानी इस स्टोरी का मेन थीम क्या है डीप वाटर? आंसर है विक्टोरी इन फेसिंग द फियर, यानी हम किस तरह से अपने डर को काबू पा सकते हैं डर पर, या किस तरह से हम डर को हरा सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 34, व्हाट डिड विलियम ओ डॉगलस डिजायर फॉर, जो विलियम ओ डॉगलस हैं वो किस चीज़ की इच्छा करते हैं? आंसर है टू लर्न स्विमिंग, यानी वो स्विमिंग सीखना चाहते थे। क्वेश्चन नंबर 35, व्हाट इज द हंटिंग द ऑथर, यानी जो ऑथर है वो क्या हंटिंग कर रहे थे? आंसर है टेरिबल एक्सपीरियंस इन द पूल, यानी जब वो पूल में डूब रहे थे तो काफ़ी बुरा एक्सपीरियंस था उनके लाइफ का। क्वेश्चन नंबर 36, वेयर डिड द राइटर गो व्हेन ही वाज 3 or 4 years ओल्ड इन द स्टोरी, इस स्टोरी में जब 3 से 4 साल के राइटर रहते तो वो कहाँ पे जाते थे? आंसर है कैलिफोर्निया में जाते थे। क्वेश्चन नंबर 37, YMCA स्टैंड फॉर, YMCA का फुल फॉर्म क्या है? यंग मेंस क्रिश्चियन एसोसिएशन, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 38,
व्हाट इज द स्टोरी डीप वाटर स्पीकिंग अबाउट, जो डीप वाटर स्टोरी है वो किस चीज़ के बारे में बता रहा है? आंसर है फियर ऑफ वाटर एंड द वे टू ओवरकम इट, यानी पानी में तैरने से डरना, ठीक है, और किस तरह से हम लोग उस डर को बाहर निकाल सकते हैं, ये हमें बता रहा है। क्वेश्चन नंबर 39, हाउ मनी ईयर्स हैड द ऑथर टॉट इन हाई स्कूल इन यकिमा, यकिमा में जो ऑथर हैं वो अपने हाई स्कूल में कितने साल पढ़ते हैं? आंसर है 2 ईयर्स, 2 साल तक हाई स्कूल में पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, हु इज द ऑथर ऑफ द डीप वाटर, डीप वाटर चैप्टर के कौन ऑथर हैं? विलियम डॉगलस हैं। क्वेश्चन नंबर 41, एट द फर्स्ट वाई वॉज द राइटर नॉट मच फ्राइटन व्हेन ही वाज द थ्रोन इनटू द पूल, यानी शुरू में जब राइटर को पूल में फेंक दिया जाता है तो वो क्यों नहीं डरते हैं जाता था? आंसर है बिकॉज ऑफ कॉन्फिडेंस, क्योंकि उनके अंदर काफ़ी कॉन्फिडेंस होती थी। क्वेश्चन नंबर 42, व्हाट डिस्टेंस डॉगलस कवर्ड व्हाइल स्विमिंग अक्रॉस द लेक वेंटवर्थ, जब वो झील वेंटवर्थ में तैर रहे थे तो उन्होंने कितने दूर तक तैरी थी? 2 माइल्स, 2 मील तक तैरी थी। क्वेश्चन नंबर 43, व्हाट वाज स्टॉपिंग डॉगलस टू गेट इनटू द वाटर ऑफ कैस्केड, कैस्केड वाटर में डॉगलस को क्या रोक रहा था उसमें जाने के लिए? आंसर है मेमोरीज फुल ऑफ टेरर इन द पूल, यानी जब वो पानी में डूब रहे थे तो वही डर से वो कहीं दूसरी जगह भी नहा नहीं पा रहे थे या पानी में तैर नहीं पा रहे थे। क्वेश्चन नंबर 44, आई क्रॉस टू वॉल्यूम एंड द कर्टेन्स ऑफ लाइफ फेल, व्हाट डज ऑब्लियन मीन, ऑब्लियन का मतलब क्या है? अनकॉन्शियसनेस, मतलब कि एक तरह से बेहोश। क्वेश्चन नंबर 45, व्हाई डिड डॉगलस मदर रिकमेंडेड दैट ही शुड लर्न स्विमिंग एट द YMCA, यानी जो डॉगलस की मम्मी थी उन्होंने क्यों रिकमेंड किया, सिफारिश किया कि तुम्हें स्विमिंग सीख लेनी चाहिए? क्योंकि आंसर है बिकॉज इट वॉज सोलो एंड सेफ, क्योंकि अगर आप स्विमिंग सीख लेते हो तो कहीं भी पानी में नहाते हो तो आप कभी डूब नहीं सकते हो, इसलिए उनकी मम्मी सजेस्ट करती थी कि तुमको स्विमिंग सीख लेना चाहिए। सो आई होप आपको वीडियो काफ़ी अच्छा लगा, अगर अच्छा लगा प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू सो मच।